ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की तैयारियों को लेकर अहमदाबाद में 5 से 7 जनवरी को बीजेपी नेताओं की संघ के साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग है। 3 दिवसीय इस मीटिंग में संघ परिवार के दूसरे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में बीजेपी सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। संघ और बीजेपी के बीच इस तरह की कोऑर्डिनेशन मीटिंग अलग अलग स्तर पर होती रहती है, लेकिन अहमदाबाद में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग है और केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा के कई नेता संघ को सभी पहलुओं की जानकारी देंगे। इस दौरान भाजपा सरकार के कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग दिन संघ की पाठशाला में मौजूद रहेंगे और संघ संगठनों के प्रतिनिधियों को भाजपा सरकार के कामकाज का ब्यौरा देंगे। पिछले कुछ समय से आरएसएस प्रमुख ने भाजपा को अन्य राज्यों में आगे बढ़ाने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा रखी है। इसी को लेकर संघ की ओर से केंद्र और भाजपा की राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश जारी करने का सिलसिला तेज हो गया है। पिछले महीने दिसंबर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे में संकेत दे दिए थे कि आरएसएस 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव मोड में है। हालांकि संघ सबसे अधिक महत्व बंगाल को दे रहा है। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत बीजेपी और संघ के लिए राजनीतिक रूप से जितनी महत्वपूर्ण है, वैचारिक रूप से भी उतनी ही जरूरी है। इसी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इससे पहले सितंबर महीने में भी 4 दिन के दौरे पर बंगाल गए थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बंगाल दौरे से आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। संघ प्रमुख के बंगाल की सियासत में अपनी गतिविधियां बढ़ाने के बाद भाजपा केंद्रीय आला कमान भी सक्रिय है। अमित शाह से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेताओं ने बंगाल में दौरे कर पार्टी के लिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संघ प्रमुख और केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा के नेताओं से बंगाल समेत अन्य राज्यों का फीडबैक लेने के लिए अहमदाबाद बुलाया है। संघ की पाठशाला में जाने के लिए इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी के कई नेता अपने कामकाज की समीक्षा करने में लगे हुए हैं। इन नेताओं को संघ के दरबार में विकास कार्यों का हिसाब देना है। गौरतलब है कि कोरोना काल में आरएसएस की यह पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। चूँकि इस बैठक में संघ परिवार से जुड़े सहयोगी संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी भी शामिल होते हैं। ऐसे में इनका आयोजन वर्चुअल नहीं बल्कि पहले की तरह होगा। संघ के आला अधिकारी इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं को दिशा निर्देश के साथ माहौल बनाने में भी जुट गए हैं। अहमदाबाद में आयोजित होने वाली इस मीटिंग में बीजेपी की तैयारियों और उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए आरएसएस मंथन करेगा। इसके साथ ही भाजपा को ग्राउंड का फीडबैक भी दिया जाएगा। आरएसएस की इस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। 5 से 7 जनवरी के बीच 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में संघ परिवार से जुड़े 3 दर्जनों से अधिक संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। संघ और भाजपा की ऐसी बैठकों को लेकर विपक्षी दल शुरू से ही सवाल उठाते रहे हैं। आपको बता दें, बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर बीजेपी आरएसएस की हाई प्रोफाइल बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मालूम हो कि जनवरी के अगले हफ्ते में जेपी नड्डा को पश्चिम बंगाल का दौरा भी करना है। पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नड्डा घर पर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने नेगेटिव होने की जानकारी देते हुए कहा कि अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। वर्ष 2014 से केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से आरएसएस ने पश्चिम बंगाल में अपनी सक्रियता बढ़ा रखी है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि बंगाल में वामपंथियों ने संघ और भाजपा को आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसका परिणाम हुआ कि वहां हिंदुत्व उभर नहीं पाया। इसके अलावा बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने भी हिंदू और भगवा को रोकने के लिए वाम दलों की नीति अपनाई। ममता के विरोध के बाद भी आरएसएस बंगाल में सियासी दृष्टि से काफी सक्रिय हुए हैं। लगभग 2 वर्षों से अब बंगाल में एक नया हिंदू समर्थक वर्ग बनकर सामने आया है। इसका नतीजा 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। यही वजह है कि बीजेपी के बाद अब संघ भी बंगाल में होने वाले चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव है। इसी को लेकर संघ से बीजेपी से आए नेताओं को केंद्रीय आला कमान ने बंगाल चुनाव की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का इस बार भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि मौजूदा समय में संघ के 2300 मंडल है। प्रत्येक मंडल में 2 शाखाएं, साप्ताहिक बैठक, मिलन और मासिक बैठक मंडली का गठन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कर दिया है।
बता दें कि शाखा के लिहाज से संघ शहरी क्षेत्रों में मौजूदगी रखता है और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधी से अधिक पंचायतों में इसकी मौजूदगी हो गई है। यही वजह है कि बीजेपी की कोशिश पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने की है, जिसमें संघ काफी अहम भूमिका अदा कर सकता है। इसी को लेकर अहमदाबाद में होने जा रही 3 दिवसीय बैठक संघ और भाजपा के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।